नमस्कार, आशित वर्ल्ड में आपका वन सेकंड स्वागत है। आप देख सकते हैं 20/7/2024 को शायद अध्यापक को क्रूर सरकार ने किया घायल। इनफैक्ट सरकार ने ही ये वादा किया था कि सरकार बनते ही आपको 3 महीना के अंदर वेतनमान दे देंगे। इसी को लेकर राज्य भर से तमाम तरह के पार्टी वहाँ इकट्ठा हुए। इसमें प्रद्युम्न सिंह राज्यस्तरीय नेता को घायल कर दिया गया और कई नेताओं ने चोट सही, साथ में कई हमारे सहायक अध्यापक भी घायल हुए। ये बहुत ही एक तरह का कथनीय, अविचारणीय और असहनीय घटना हुई है। मैं बता दूं, पारा शिक्षक पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। सीएम आवास घेरे निकले थे घेराव करने, पारा प्रोटेस्ट करने निकले थे। मैं आपको बताता चलूं कि राजधानी में सीएम आवास से घेराव करने के निकले पारा शिक्षक पर पुलिस ने ब्रंद हो गया। पुलिस ने पारा शिक्षकों के तितर बितर करने के लिए आंसू गैस जैसे गोले के छोड़े। बाद बता दें कि झारखंड के पारा शिक्षक हजारों संख्या में रांची के मोरादी मैदान में सीएम आवास से घेराव करने के लिए थे। पूरी तरह से पुलिस किसी भी तरह से उन्हें सीएम आवास तक पहुंचने से मना कर रही थी, कृत संकल्प थी। ऐसे में शिक्षकों और पुलिसकर्मियों के टकराव की आशंका पहले से थी। सीएम आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने पारा शिक्षक को रोक दिया, जिसके बाद पारा शिक्षक आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। ये इस सरकार की अक्रूरता है, जिसमें आप देख सकते हैं राज्य सरकार के राज्य स्तरीय नेता प्रद्युम्न सिंह उर्फ सिंटू सिंह घायल कर दिया गया। पुलिस छावनी में तब्दील हुई राजधानी। जी हाँ, ये नौबत आया कब? सहायक अध्यापक का, जब उन्होंने खुद हेमंत सोरेन ने सरकार ने वादा किया था और जगह जगह जाकर के चुनावी सभा में ये कहा था कि मैं सरकार बनते ही 3 माह के अंदर इनको अस्थायी वेतनमान देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन के बाद राजधानी में पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए रांची के मोरादी मैदान को लेकर सीएम आवास तक के इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पारा शिक्षकों को सीएम आवास के घेराव को देखते हुए मोरादी मैदान में पुलिस ने अपना सुरक्षा घेरा तैयार किया। पूरे मोरादी मैदान की विशेष प्रणाली के तहत घेराबंदी की गई। 1000 से ज़्यादा जवानों की मोरादी मैदान में घेराबंदी लगाया गया। रांची के सिटी एसपी सहित कई थानेदार ने मोरादी मैदान में कैंप कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सहायक अध्यापक के द्वारा आक्रोशित होकर के अंततः ये कदम उठाना पड़ा। सहायक अध्यापक के वादों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हेमंत सरकार ने इसको कुचलने काम किया। गौरतलब है कि पारा शिक्षक के वेतनमान के साथ साथ अपने आप को राजकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। पारा शिक्षकों को जिन्हें अब सहायक अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर टेट और अनटेट का कोई भेदभाव नहीं था गया, सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी। पारा शिक्षकों ने सरकार के मोर्चा को महीने तक इस मामले में आवश्यक कदम उठाते ही बात रखी थी, लेकिन सरकार के स्तर के इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद पारा शिक्षकों ने रांची जाकर के सीएम आवास घेराव करने का कार्यक्रम तय कर लिया। पारा शिक्षकों को अन्य मांगों में पीएफ का लाभ, झारखंड में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द करवाना, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पारा शिक्षकों को प्रधान के रूप अनुरूप अंक में छूट देना और बिहार के तर्ज पर पूर्व राजकर्मी का दर्जा देने का शामिल है। मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ अपनी ओर से कि सरकार जब वादा करती है, वादे से मुकरती है, तो उस पर कोई केस नहीं होता है। लेकिन एक आम पब्लिक जब वादा करती है या कोई काम करने वाला कोई करती है, गलतियाँ हो जाती हैं, उस पर तमाम तरह केस धाराएँ लगा दी जाती हैं। कहाँ तो उचित है, इसको आप निर्णय लें। धन्यवाद, थैंक यू।